ये क्या हो रहा है, मेरे ख्याल में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, रेवेन्यू आ रहा है और तुझे गवर्नर हाउस की कराना है। हाँ। मैं तो कहता हूँ उधर जुआ करवाना चाहिए तो उसका काम ही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर चौकस। सर सीधे ही मेरे ख्याल में खबरों पे चले हैं। हलावी संगे PIA हासे क्यों निकल गया? हंसने वाली क्या बात है सर, कुछ हुआ ही होगा। मुस्बत। वाह। वो हमने आज से कुछ दिन पहले ये बात की थी ना कि हमारे 2 जहाज फंस गए हैं जकार्ता में, बड़े महीने से। हाँ बड़े महीनों से फंसे हुए हैं। तो वेरी गुड न्यूज़, उनमें से एक वापस आ गए। सर मैं ना स्लाइटली डाउटफुल हूँ इसमें। ये लैंड किया इस्लामाबाद 11:15 नहीं, वो तो है। प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमने उनको वापस किए थे ना। और उन्होंने कहा जी कि ये आपने इनकी हालत ख़राब कर दी है तो इसको ठीक करवा के दें। तो हमने बजाय कि ठीक करवा के देने के, हमने एक वापस मंगवा लिया। एक वापस मंगवा लिया, वो फ्लीट में ऐड हो गए हमारे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि उन्होंने, आप जाते हैं उनके 2 कब्जे में थे, $26 मिलियन इनकी पेमेंट थी। उन्होंने कहा अभी हमारे पास 13 हैं। वो भी 13 पता नहीं कहाँ से आए हैं उनके पास, कहाँ से जोड़े हैं उन्होंने, और $13 मिलियन दे के उन्होंने वो एक जहाज़ वापस मंगवा लिया और दूसरे का वो कहते हैं कपल ऑफ वीक्स टू गो, और वो दूसरा भी वापस आ जाएगा। तो ये तो मुस्बत है ना कि हमारे जहाज़ वापस आ रहे हैं। मुस्बत है, साथ इसमें ये भी मुस्बत है कि मतलब आपको, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि दुनिया में ना लोगों की ज़िंदगी में, मतलब ज़ाहिर है अगर तो कोई मुफलिसी वगैरह है वो तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर वो नहीं है ना तो फिर जो चीज़ उनको तंग करती रहती है, जो कीड़ा होता है वो होता है कि उनकी ज़िंदगी में एडवेंचर की कमी होती है। एड्रेनलिन रश जो है ना वो उनको नहीं मिल रहा होता, जिसके लिए वो यवनियाँ मारते फिरते हैं। ठीक है, वैसे मेरा तो दूसरी शादी के बारे में भी यही ख्याल है कि मतलब लोग समझते हैं कि जी एड्रेनलिन रश के लिए दूसरी शादी, वाह। सर देखें ना, लोगों का अमूमी ख्याल ये है कि दूसरी शादी वो इसलिए करते हैं कि उनको कोई पसंद आ जाता है। अच्छा, उस काम के लिए ना शादी की जरूरत नहीं है। शादी इसीलिए करते हैं कि एक ना खिंचाव पैदा हो, मैं इधर जाऊं तो एक येन पड़ा हो, उधर जाऊं एक येन पड़ा। सो वो अगर आपको रियासत वैसे ही दे रही है कि आप जहाज में बैठे हो, तानू नहीं पता तुझे पहुंचना है कि नहीं, अब आपको जरूरत ही नहीं कोई गलत काम करने की। आप सिर्फ फ्लाइट पकड़े हैं, कराची हुए हैं, टेंशन नहीं। बहुत अच्छी बात है ये। खिंचाव और तनाव के लिए आप PIA से रब्ता करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलें, PIA के बहुत सारे मसले हैं। हम तो चाहते हैं कि उसका कोई अच्छा रास्ता निकले जिसके अंदर उसकी सेल हो जाए या प्राइवेटाइज हो जाए। बहुत, अब तो खैर रोज़ ही तकरीबन ये बात हो रही है कि प्राइवेटाइज हो जाए। प्राइवेटाइज लेकिन होना इतना आसान नहीं है उस इदारे का, बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए ये लोग सिर्फ ये 2 जो है ना ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। पता नहीं मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा कि मैंने इनको एक तीसरी ऑप्शन दी है कि जब तक नहीं बिकता, वही वाली बात है, प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, रूट्स आपके पास हैं, कोई खो के तो नहीं लेके जा रहा, वो बंद कर दें। बंद ही करते हैं। हाँ मतलब सर हिल जाएगा सिस्टम। PIA फिर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, उनकी फ़्लाइटें तो भरी भी जाती हैं। सर अभी तक PIA की बुकिंग इसलिए होती है और फ्लाइटें मज़ीद इसलिए ऐड नहीं हुई प्राइवेट एयरलाइंस की, क्योंकि उनको पता है PIA चल रही है। जिस दिन PIA कहेगा कि हम ऑपरेट नहीं कर रहे, गैप तो फिल हो जाएगा, गैप फिल हो जाएगा। और प्लस ये देखें कितना अच्छा है एक लिहाज से कि फ़र्ज़ करें वो जो रूट्स हैं, फिर उनकी भी वो कहें जी हमारे पास रूट है, मुझे नहीं पता इसकी क्या किस तरह होता है कि ख़रीदो फरोख्त होती है। ज़ाहिर है जिस रूट पे आप, जिस एयरपोर्ट आपने लैंड का, फ़र्ज़ लंदन जाना है हीथ्रो वाले, वो कहेंगे जी कि जो नई एयरलाइन को हम ये रूट दे रहे हैं तो वो उसका मुआयना कर लेंगे, वो एयर ब्लू हो जाए, वो फ्लाई जिना हो जाए, वो सरीन हो जाए, जो भी हो जाए, फिर वो आएंगे ना मार्केट में, इन्वेस्ट करेंगे, इससे भी बेहतरी होगी, जहाज़ भी नए आएंगे, अमला भी बढ़ेगा, सरमाया पैदा होगा। तो ये तो सारी चीज़ अच्छी है। मेरे ख्याल में तो इंटरनेशनल भी आ जाएंगे। हाँ वही। और ये अभी भी मेरे ख्याल में इस तरह करते हैं शायद कि एक फ़्लाइट अगर आई है टर्किश की, कराची लैंड हुई है, तो वो वापस जाते हुए लाहौर का फिर अलग आ जाएगी। अच्छा, मतलब और अगर ये नहीं हुआ तो ये कर देना चाहिए। ये भी कर देना चाहिए। हाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको वही पता है ना सर, एक इदारा जो इतने सालों से चल रहा हो, उसमें इतने लोग हैं, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको देते रहे तनख्वाह। यूनियन है तो मसला तो वही था। यूनियन नहीं सर, उनको देते रहे तनख्वाह। आप कह रहे हैं ऑपरेशन कॉस्ट जीरो कर दें अपनी। हाँ ये भी ठीक है, वाह ठीक अच्छा आगे चलते हैं। सऊदी अरबिया से खबर आई कि शादी से कबल तिबी मुआयने में ड्रग टेस्ट भी शामिल करें। इसकी मैं आपको बता दूं पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। वो थॉट प्रोसेस ये है कि जी दुनिया के जो दीगर मसाइल हैं दुनिया में, ख़ास तौर पे सऊदी, पता नहीं क्यों ये कह रहा है, ये तो शायद
चले सारी जगह ये कि नशियात का इस्तेमाल, शराब शरूब और ये बाकी चीज़ें जो हैं इनसे मुआशरा ख़राब होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं। तो वो कह रहे हैं एज एन एग्ज़ाम्पल इसको करने के लिए, जब आप शादी कर रहे हों तो एक तिब्बी मुआयना हो, जो कि मेरे ख्याल में वैसे भी होता है, इस पर आ जाते हैं क्यों होता है, और उसके अंदर आपका ड्रग टेस्ट भी हो। अच्छा सर, मुझे तो इसमें एक और चीज़ भी लग रही है। जी, वो क्या? वो ये है कि अगर टेस्ट शादी से पहले हो रहा है हाँ, तो जब बातचीत तय हुई है तो फिर तो आपकी वाली बात 100% ठीक है कि इसलिए हो रहा होगा, हम उसके साथ हैं या खिलाफ हैं, इस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन अगर टेस्ट हो रहा है शादी वाले दिन, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मंशियात के बजाय वो चेक करने के लिए हो रहा है कि 46 वाला तो नहीं कि शुरू में बड़ा अच्छा, बाद में पता लगे कि यार तो नहीं सर क्या कर रहे हैं? सॉरी। अच्छा नहीं, अच्छा, और ये देखिए इसमें मुस्बत अभी तक हम नहीं पहुंच पा रहे, मनफी बात एक और बताता हूँ कि शादी के दिन तो वो तो पार्टी डे होता है, वो स्ट्रेस डे तो होता ही नहीं। मतलब स्ट्रेस्ड होता है बंदा, लेकिन उसी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए थोड़ी सी पार्टी। अब अगर उस दिन आप उसके ड्रग टेस्ट कर लें तो ये तो बड़ी अच्छा, इसके मतलब है कि फिर हुकूमत जो है, जहाँ भी सऊदी में चले बात हो रही, कहीं भी और जहाँ हो जाए, अगर तो उस दिन वो टेस्ट जो है वो मुस्बत निकला है, मतलब पॉजिटिव निकला है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेट शादी कैंसिल करवाएगी, उसकी बीवी को मसला ही नहीं, फर्ज करें। हाँ, सन तो फिर दूसरा एक और मसला ये है कि वो मतलब बाहर के मुल्कों में ख़ास तौर पे कि अब आपने कैंसिल, यहाँ भी कैंसिलेशन चार्जेस पड़ेंगे, रोटी के, हॉल के सारे। हाँ, और उसके अलावा बाहर तो असल में एक और मसला भी होता है ना कि वहाँ पे एक ट्रेंड है कि अक्सर लोग सलामी एडवांस कर देते हैं। तो यहाँ पे तो होता है ना कि रोटी खा के देनी है। मटन इतनी नहीं, चिकन इतनी नहीं, लेकिन उधर तो एडवांस हो गई है। वो क्या लोगों को घरों पे जूसर मिक्सर वापस में जो आ रहे होंगे, तो गलत हो जाएगा। तो ये भी है। फिर दूसरा ये है कि अगेन मैं तो मतलब हमारे मुआशरे में तो ये है कि अच्छा अगर मुंडा नशे नुशे कर रहा है ना, ऐसा मतलब है बिल्कुल पैसे है नहीं, ठीक है। ऊपर से आप ये देखें कि वाह, आपने क्या मुस्बत बात निकाली। और आप ये देखें कि जो नशई होता है ना, आपने उसको और कई वजहों से, सर्दी से मर गया, भूख से मर गया, ये वो नशे की किल्लत की वजह से वो नहीं मरता, वो एंटरप्रेन्योर होता है अपने आप में, वो कहीं ना कहीं से पैदा कर लेता है। तो ये तो एक स्किल है, इसको तो इनकरेज करना चाहिए। नहीं मेरा नहीं ख्याल। चले, जो भी उनकी अपनी स्टेट पॉलिसी है, बट इससे एक बात मैं करना चाहूँगा, और अगर हमारे लॉ मेकर्स हैं, तुसी को आइडिया नहीं लेना। आप प्लीज इससे इंस्पायर होकर ये ना करें कि हम भी ये करेंगे। ये होता है ना अक्सर कि जी वो कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। इन्होंने तो टिल का जोर लगा लिया था, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में सर्कुलर चले गए थे कि तमाम बच्चे जो, यहाँ तक कि स्कूलों में, कि तमाम बच्चों का हम आके मंथली ब्लड टेस्ट किया करेंगे, मैंडेटरी ड्रग टेस्टिंग। हाँ, वो तो फिर इधर स्कूलों में तो खैर पेरेंट्स ही आगे के ऐसी की तैसी हमारे बच्चों का हमारी मर्जी के बगैर खून निकाल कर दिखाओ। वो यूनिवर्सिटी हमारा निकाल यूनिवर्सिटी वाला पड्डा अभी तक चल रहा है। और उसमें तो ये भी था कि ये कोई बड़ी डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, हाँ, कि देख रहे क्या और उससे बेहतर सैंपल क्या है। सर मुझे ये बताएं, वैसे चलें आप एक्सपीरियंस्ड हैं काफ़ी, कि अगर कोई तालिब इल्म है यूनिवर्सिटी, स्कूल यूनिवर्सिटी, अगर उसका जीपीए आ रहा है या उसके ग्रेड्स आ रही हैं A's B's, या जीपीए आ रहा है उसका 2.8 2.9 2.5 तक आ रहा है, जो कि बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद स्कूल से जैसे ही वो गाड़ी में घुसता है उसने ऑन हो जाता है, इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? शायद उसको वो चीज़ जो है वो ज़्यादा मोटिवेट करती है, उसका ज़हन खुल जाता है। तो इसमें पॉइंट मेरा ये है कि स्टेट को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए इसमें, अनलेस वो स्कूल के अंदर भी तोड़फोड़ कर रहा है, लड़ रहा है, टोन पहुंचा हुआ है क्लास के अंदर, ये चीज़ें रोकनी चाहिए। लेकिन ये भी अगेन स्कूल का मैंडेट है, स्टेट क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? हाँ, असल में तो बस प्रॉब्लम पता है। वैसे मैंने खैर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं मतलब ज़ाहिर है मैं वैसे तो बहुत प्रो नशे हूँ। अच्छा। हालांकि मैं समझता ना करें सर, मैंने कभी इस तरह तो ज़हन ही नहीं किया। नहीं, देखिए प्रो नशे मैं इसलिए नहीं हूँ कि मेरे ख्याल में नशा कोई अच्छी चीज़ होती है, इससे ज़्यादा वाहियात चीज़ ही कोई नहीं, बहुत घटिया चीज़ है। जो वाहिद मेरा वो ख्याल है ना कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लीगल हुआ है ना, उधर एक तो टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है, दूसरा वहाँ पे टर्फ वॉर ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो डीलर्स की आपस में लड़ाई खुड़ाई खत्म हो गई, स्ट्रीमलाइन हो गया उनका प्रोसेस। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि वहाँ पे जहाँ पे दुकानें खुल गई ना, डिस्पेंसरीज, वहाँ पे एक्चुअली ये डाटा कहता है कि ड्रग यूज़ बढ़ने के बजाय कम हो गया। सो इसलिए मैं वो प्रो हूँ। बट अदरवाइज ना मैंने वैसे एक चीज़ बहरहाल देखी है, जो दीगर नुकसान अपनी सेहत के साथ होते हैं वो तो होते ही हैं,
और अल्कोहल के केस में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है सेहत को। पर उस तरह से रिजिडिटी नहीं आती जेन में। ये जो है ना सूखे नशे वाले ये मतलब जितने मर्जी अच्छा स्कोर कर रहे हो और इनकी सेहत पे भी चाहे बिल्कुल कोई बुरा असर ना पड़ रहा हो, लेकिन ना ये जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ उस पर ये इतने पक्के हो जाते हैं और इतने अनोइंग हो जाते हैं कि इनके साथ काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक बंदा कह रहा है कि बस जो मुझे आइडिया आ गया ना वो बेस्ट है उस वक्त जो उसको आइडिया है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हाँ ये है वाइटनेस अच्छा चलें, ये तो जाहिर है उनकी एक अपनी सऊदी की पॉलिसी है, वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उनको कौन कौन रोक सकता है। बिल्कुल नहीं, वी लव एमबीएस। हाँ बहुत बहुत सर, वो देखा वो मुल्क कहाँ कितना चेंजेस क्या आ रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल आप सोच। अच्छा अगेन मुस्बत बात इसमें एक ही है कि आपको कोई आइडिया नहीं आना। हाँ अच्छा आगे चले सर, वो खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी अच्छी खबर आई है कि शादी की फ़ोटोशूट के लिए गवर्नर हाउस किराए पर दिया जाएगा का इंकशाफ। सर ये खबर तो बहुत अच्छी है, जिस तरह आपने कहा। कल इस पे सलीम साफ़ी साहब वगैरह ने मुसीबत डाल दी ट्विटर पे कि ये क्या हो गया। क्यों, उनको क्या है? और उन्होंने वो वीडियो भी शेयर कर दी ट्विटर पे, लड़के और लड़की की, वो जिनकी शादी हो रही थी, वो शादी अटखेलियाँ कर रहे थे आपस में फोटोशूट के लिए। तो वो उन्होंने बड़ा माइंड किया कि ये क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, रेवेन्यू आ रहा है और तुझे गवर्नर हाउस की कराना है। हाँ। मैं तो कहता हूँ उधर जुआ करवाना चाहिए उसका काम ही कोई नहीं वो एक कॉलोनियल मतलब एक वो है सेटअप, मतलब गवर्नर होता कि, मुझे आप बताएं गवर्नर का काम क्या होता है कॉन्वोकेशन पे डिग्रियां देने के अलावा? गवर्न करना है वो गवर्न करता है गवर्नर हाउस में। मतलब आपको सब्सिडाइज सिगरेट आते हैं। मुझे बताएं, आपका कभी गया इत्तफाक कोई लाहौर गवर्नर हाउस गए आप? मैंने बाहर लॉन में बैठा हुआ हूँ, मैं अंदर नहीं गया। मैं हम अंदर एक दफ़ा, मैं भी एक ही दफ़ा गया हूँ, वो भी किस लिए था, गवर्नर साहब की साहबजादी का निकाह था, हम वहाँ गए थे देखने के लिए। तो गवर्नर साहब ने खुद इस्तेमाल किया गवर्नर हाउस उस चीज़ के लिए। और उस दिन मुझे ये ख्याल आया था कि यार ये जो उन्होंने स्पीच एक दफ़ा हमारे लतीफ़ खोसा साहब ने की थी कि ये गवर्नर हाउस मेरा नहीं है, हरगिज़ नहीं है, गवर्नमेंट का भी नहीं, ये आपका है, ये पब्लिक के लिए। भाई एक पब्लिक स्पेस है, आप वहाँ जा। लेकिन मुझे बताएं, कोई दाखिल हो सकता है गवर्नर हाउस में विदाउट अपॉइंटमेंट, विदाउट सिक्योरिटी चेक किसी चीज़ के? वो सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने गेट जला दिया था पीटीए वालों ने, उसके अलावा तो उससे करीब को उससे आगे कोई नहीं गया वहाँ पे आम बंदा। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती। गवर्नर हाउस एक तो जाहिर है लाइक एनी गवर्नमेंट प्लेस, एक तो अवाम का, दूसरा इस जोड़े ने पैसे दिए, तीसरा इसने वहाँ जाके कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया, फोटोशूट है, तो प्रॉब्लम आया कहाँ है? सर वो तो सलीम साहब से पूछा जा सकता है उनको क्या सर, वही कोई ना कोई मसला होगा ना, कोई इस किस्म की चीज़ होगी कि ये गलत है, ये अपने घर में होना चाहिए, गवर्नर हाउस जो है उसकी जो शान है उसके अंदर गुस्ताखी ना हो जाए, उस किस्म का मसला है। जिस तरह के लोग गवर्नर रहे हैं कोई शान शून नहीं रह गई बेचो लेकिन चले, अच्छा ये है मुस्बत है। मुझे ये बताएं कि इसका कोई रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब ये करने के लिए महंगी चीज़ है, ये महंगा शौक है? सर एक तो महंगा शौक है, दूसरा कोई भी आपको गवर्नमेंट वाली जगह चाहिए शूट के लिए, ये आपने वॉल्ड सिटी में किसी भी जगह पे शूट करना है, आपके ख्याल में इधर इतने ज़्यादा शूट हो सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपके ख्याल में सिर्फ जो हर्डल है वो पैसे हैं? नहीं, ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं इनको क्या कहता है लाख रुपया 8 घंटे का या 2 लाख रुपया 8 घंटे का, कुछ भी नहीं सर। वो जो रेड टेपिज्म है ना, यहाँ पे आप पहले एक बंदे के पास जाओगे एप्लीकेशन लेके, वो कहेगा नहीं वो तो फलानी एप्लीकेशन रिसीव करेगा, वो कहेगा वो फलानी करेगा, फिर सब कुछ जब अप्रूवल हो जाएंगे आप शूट पे पहुंचोगे, वो गार्ड कहेगा मुझे तो फ़ोन ही नहीं आया, आपको इजाज़त ही नहीं। इतना ये तंग करते हैं कि ये पैसे तो ले, तंग ना करें, तो ये आज से काम चल जाएगा, बहुत चल जाएगा। हाँ नहीं, आपकी जो देखें, और हमारी लाहौर की हद तक तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, हमारे ओल्ड लाहौर चले गवर्नर हाउस एक हद तक हो गया, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप, मतलब इस शोबे से ज़्यादा आप मुंसलिक हैं। आपको लोकेशंस तो मेरे ख्याल में कम होती जा रही हैं जहाँ आप आउटडोर कर सकते हैं। सर हमें जब क्लाइंट का फ़ोन आता है ना और वो कहता है वॉल्ड सिटी में फलानी जगह शूट करनी है, खुदा की कसम हम उसको कहते हैं यार कहीं और ना कर लें, देख लें। जब तक वो इंसिस्ट ना करें हम नहीं करते। उसकी वजह ये है कि चक्कर लगा हालत ख़राब हो जाती है। चलें, खबर तो मुस्बत थी, खबर मुस्बत है। अच्छा एक और मुस्बत खबर कराची एयरपोर्ट से। वाह। वहाँ पे जी कहते हैं कि जी मुलजमान को पकड़ने के लिए जदीद फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगाने लगे। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम मुलजमान को पकड़ने के लिए लगाने लगे।
अब ये जो मुल्ज़मान यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, ये उनको पकड़ने के लिए, जो भाग जाके फिर एंट्री मारना चाहते हैं उनको पकड़ने के लिए, इस किस्म का कुछ सिस्टम है जो फेशियल रिकग्निशन के ऊपर कराची एयरपोर्ट पे लगा है। सर वो मेरे ख्याल में वो चाल चुल नहीं रहा, लग तो गया होगा, वो चाल चुल नहीं रहा, और वैसे भी वो चल भी नहीं सकता। वो देखें, वो जिनका नाम होता है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे, मतलब वो उनको रोकने के लिए ज़रूर लगाया होगा, लेकिन हमने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, कि बंदा जेल में है और अगला उसकी ट्वीट आई है टर्की से। तो इधर तो कुछ भी हो जाता है। बाकी इस पे मुझे वो भी याद आ गया कि एक दफ़ा एक हादसा हो गया हमारे, तो वो गोलियां लग गई मेरे एक अजीज़ को, तो वहाँ पे हम अस्पताल में थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। तो वहाँ पे उसका इलाज वगैरह चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, तो वो उनका तो वो किसी को ऐसे ही ख्याल आया कि यार वो जिन्होंने पहले अटैम्प्ट किया वो अब भी, तो जब उनको पता लगेगा कि बचत हो गई है अब भी तो आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा करते हैं कि इधर गार्ड बिठा देते हैं। तो वो काफ़ी इदारों में बात की, उनको बताया कि ये केस है, ये FIR है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप ना एप्लीकेशन लिख के MS से साइन करवाएं, क्योंकि हमारा जो बंदा आएगा वो उसके पास होंगी गन्स, तो वो आप जब वो आपको फ़ोन करेगा हॉस्पिटल के बाहर आके आप बाहर लेके जाएंगे वो लेटर MS वाला, उसको लेके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मशीनें लगी हुई हैं टी 2 मिनट, वो इधर डन हो गया। तो वो MS से साइन करा लिया, सारा कुछ हो गया। थोड़ी देर बाद एक बंदा आया, उसने कहा जी कि जी आप हैं? मैंने कहा जी, तो किधर बैठना? तो मैंने कहा जी आपने तो हमें बात बताना था, हमने वहाँ आना था, तो आपकी गन्स किधर हैं? उन्हें ब्रीफ केस रखे गन्ना तुसी अंदर किवें बड़े इत्थों टी 2 कहीं नहीं चलता। बताओ। चलें, कराची वाले कुछ करना चाह रहे हैं, उनको भी दिल है, उनको भी करने दें। अच्छा जी, एक और ख़बर, ये जी खाबर मानेगा कि जो एक मुलाजिम, ये केस चल रहा है बुशरा बीबी खाबर मानेगा, उनका जो बयान है वो कलम बंद हुआ है, जिस बयान में वो कहते हैं कि जी साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी गालियां देकर मुझे कमरे से बाहर निकाल देती। हाँ देख, ये ना इससे ज़्यादा तो मुस्बत चीज़ है मतलब नहीं, मैं उनको गालियों की गालियां दे रहे सर, क्या हो गया? इसकी बात नहीं कर रहा सर। ये बेसिकली पूरा जो बयान हल्फी है ना, ये आया है उनके मुलाजिम की तरफ से, ये साबित करने के लिए कि जो मानिका साहब कह रहे थे कि उसमें सच्चाई है, जब वो मनकूहा थी तब भी खान साहब मिलने आते थे, और वो तब मिलने आते थे जब मानिका साहब घर पे नहीं होते थे। अच्छा, ये बात पता है क्या है? अगेन एक तो इस पे एतराज़ ये है कि जी ये चीज़ें उनको अब क्यों याद आ रही हैं, पहले क्यों नहीं याद आई? मानिका साहब को भी, उनके मुलाजिम को भी, सारा कुछ तो शायद पीछे से कोई ट्विस्ट कर रहा है। अच्छा, हमने इसमें पढ़ना ही नहीं कि बात ऐसे हुई वैसे हुई, ये ठीक कह रहे होंगे। बात पता है क्या है? अगलों ने कर लिया ब्याह गाली मुक गई, ठीक है। अब वो मतलब वो यूं करते थे, वो करते थे, बात बिल्कुल वैसी है। मसलन जो है ना, मतलब अल्लाह, मतलब रिलीजियसली अगर आप वो देखें ना कि बड़ा नापसंद काम है डिवोर्स, मतलब अल्लाह नहीं चाहता कि डिवोर्सेस हों, लेकिन बहरहाल गुंजाइश रखी गई है। इसका मतलब क्रिएटर को भी पता है कि ये तो होगा मतलब ब्याह तो लोग करेंगे दूसरा। बस अब उन्होंने कर लिया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब आप यानी कि कह रहे हैं कि इस चीज़ में ना पड़े, इनका पीछा छोड़ दिया जाए। अब जो चीज़ हो गई है वो हो गई है, लेकिन आपको पता है मसला क्या है, ये बात जा किस तरफ रही है? नहीं बिल्कुल, मैं वही तो मुस्बत बात है। अच्छा कि ये उधर से सजा वगैरह जितनी भी दिलवाने की कोशिश कर लें, एक तो वोट बैंक को फर्क नहीं पड़ रहा, और दूसरी चीज़ पता है क्या है, इस तरह की बातें जितनी ज़्यादा होंगी ना, वो ठीक है इस वक्त शायद जिसके बारे में हो रही हैं उसको फ़र्क पड़ रहा हो शायद, ठीक है। और ये चलें, ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं दोनों, बुशरा बीबी भी और इमरान खान भी, इनको तो आदत है हर वक्त इनके बारे में बात होने की। अभी किसी और आम आदमी के साथ ये होता है तो उसके 6-8 महीने मुश्किल हो जाएंगे ज़िंदगी में। लेकिन एक तो सबको ये पता लगना शुरू हो गया कि अब ना शेल्फ लाइफ 2-4 दिन ही है कि आपके बारे में बातें हों, न्यूज़, और लोग भी ना अब कहते हैं आगे चलो कुछ और मेरे को नई चीज़ बताओ। और ये आहिस्ता आहिस्ता ना ये काम खुला हो जाएगा कि यार इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इधर जो है ना, मतलब फिर वही बात है, अगेन वो जाहिर है जो भी कानून है उसकी पासदारी होनी चाहिए। हम इखलाकी चीज़ों में मेरा ख्याल है कि जो मर्ज़ी करो, कानून की पासदारी इसलिए होनी चाहिए कि सज़ा हो जाए, क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाए, आपके बाहर के वीज़े रुक जाते हैं। ये अब जाहिर है इसको ला तो कानूनी ज़ुमरे में रहे हैं, ठीक है, लेकिन इखलाकी उसमें भी ना अब यहाँ पे हर वक्त जो बातें, मतलब जो हम सुनते हैं ना, हमारे
जो हुक्मरान पॉलिसी मेकर्स उनका होता है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, हम जो है ना माशरा ठीक करना चाहते हैं क्योंकि अगर किसी लड़की ने वो कर दिया अगर फलाना हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। आप देख लें ये तो बात, और ये वही पुराना पॉलिटिकल रेटरिक है। मियाँ साहब ने तो अपने जलसे में बैठ के कह दिया था अभी रिसेंटली कि यहाँ को ख़वातीन जो हैं वो नाच नहीं रही, देखें हमारा जलसा जो है वो कितना इस किस्म का है, हम तो उस चीज़ में मानते नहीं। वो पीटीआई की तरफ ऑब्वियसली कर रहे थे, तो इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ तो जलसा नहीं, था। बिल्कुल नहीं। दूसरी एक और चीज़ ये है कि मियाँ साहब पे इस बात की तारीफ नहीं हुई, इसका बैकलैश है। देखें ना चीज़ें चेंज हो रही हैं जैसे आप कह रहे हैं। चले जी, ये तो नहीं आज की खबरें हैं। एपिसोड को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।